बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए और आप बहुत तेजी के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा महराम फरमाने आका मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत हसनैन करीमैन के नाना सैयदा के बाबा सिदरतुल मुंतहा के मुसाफिर मस्जिद अक्सा के इमाम नबियों के शहंशाह नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में जिसको जितना नबी से इश्क है इतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ करके सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए इंतजार तो मैंने 2-3 घंटे किया, दिल ये कर रहा कि 2-3 घंटे तकरीर होनी चाहिए, लेकिन मैं रहम करूंगा आप पे, जल्दी छोड़ दिया जाएगा है, मुख्तसर में वक्त में काम निपटा लिया जाएगा। नक़ीब अहले सुन्नत भाई तालिब रज़ा माशाअल्लाह शुरू से अब तक साथ दे रहे, यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम है निजामत करना है, यहाँ पर बैठे हैं देखो, और जो पढ़ा वो चले गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खानदान वाले जल्दी तशरीफ ले आएंगे और मुख्तसर से वक्त में ये बात मुकम्मल हो जाएगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ता हूँ और जायज़ा लेता हूँ कि आप कितने जिंदा दिली से सुन रहे हैं। शायर लिखता है कि दुरूद पाक का जो तोहफा मदीना भेज देता है, दुरूद पाक का जो तोहफा मदीना भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेज देता है। दुरूद पाक का जो तोहफा मदीना भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है ऐसे बेटों की कमाई में बरकत, खुदा देता है ऐसे बेटों की कमाई में बरकत जो अपने माँ बाप को शहरे मदीना भेज देता है। खुदा देता है ऐसे बेटों की कमाई में बरकत जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। आप बोलेंगे नहीं तो मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी आदत तो नीचे से बोलेंगे तभी बात बढ़ेगी। अच्छा भी तभी लगता हो, नेकियों में भी इजाफा होता है। तो आप रात के 2 बजे यहाँ पर बैठे हैं तो नेकियों में इजाफा कर लें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और खुदा एक बार बुलवाए मदीने में। यार इतनी अच्छी दुआ मैंने की फिर भी आप कंजूसी कर गए। 4.5 लाख रुपए लग रहे हैं इस वक्त हज में, और यहाँ बैठ करके महफिल रसूल में इतनी पाकीज़ा इतनी मुताहर महफिल में बैठ करके मैंने इतना अच्छा शेर पढ़ा कि खुदा एक बार बुलवाए मदीने में। कसम खुदा की मेरे प्यारे याद रखना नौजवानों, मदीना शरीफ वो पाकीज़ा और वो मुकद्दस जगह है कि जिसे देखने के लिए हर मोमिन के दिल में तमन्ना होती है, हर आशिक के रसूल के दिल में आरज़ू होती है, हर मोमिन के दिल में ये आरज़ू और तमन्ना होती है काश दुनिया में जिंदगी में दुनिया के अंदर कुछ देखने मिले या न मिले, लेकिन नबी के रोजे की ज़ियारत हो जाए, गुंबद खदरा देखने के लिए मिल जाए। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे तवज्जो करना यार, मदीना शरीफ गुंबद खदरा वो खूबसूरत जगह है, वो पुरकैफ मंजर है वहां का। वहां पर इंसान ही नहीं बल्कि उसकी ज़ियारत करने के लिए अल्लाह के 70,000 फरिश्ते सुबह में हाजिरी देते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम में हाजिरी देते हैं। हमारे देखने की तमन्ना क्यों ना हो मदीना शरीफ गुंबद खदरा जहां पर मेरे आका तशरीफ फरमा है। दुनिया के अंदर बसने वाले आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप में से हर एक से मालूम किया जाए कि आप मदीना देखना चाहते हैं, आप गुंबद खदरा देखना चाहते हैं, गुंबद खदरा की जालियों को बोसा देना चाहते हैं, तो हर एक के जवान का यही जवाब होगा, हाँ मौलाना साहब मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी आरज़ू है, मैं भी देखना चाहता हूँ। आप मौलाना से
मालूम करे तो ये भी यही कहेंगे, हाँ मैं मदीना देखना चाहता हूँ, गुंबद खजरा का वो पुरकिफाम नजारा देखना चाहता हूँ, वो हसीन मंजर देखना चाहता हूँ। आप दुनिया के अंदर जो भी ईमान रखता है वो भी तमन्ना करता है यार, जो एक बार देख लेता है वो दोबारा देखने की तमन्ना करता है, और जिसने अभी तक नहीं देखा है वो भी तमन्ना करता है। हमने देखा है, आपने देखा है, जाता वही है जिसे आमीना का लाल बुलाता है, जिसे आमीना का लाल बुलाता है। वरना तो तुम्हारी इस बस्ती के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर कितने अमीर आए, कितने एक्सपोर्टर आए, कितने बड़े बड़े कारखाने वाले आए, और आकर के मर के अपनी कब्र में चले गए, लेकिन गुंबद खजरा न देख सके, हज ना कर सके। जाता वही है जिसे आमीना का लाल बुलाता है, जिसे आमीना का लाल बुलाता है। मदीना 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 रहेगा, भंवर में सलामत सफीना रहेगा, और उसी को बुलाएंगे आका मदीना, जो बेचैन वाला मदीना रहेगा, जो बेचैन वाला मदीना रहेगा। तो गुंबद खजरा वो हसीन जगह है जो एक बार वहां का नजारा देख लेता है तो दुनिया की खूबसूरती फिर उस इंसान की नजर में नहीं आती है, उसकी आंखों में नहीं समाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीना शरीफ गुंबद खजरा को वो खूबसूरती बख्शी है। फिर दुनिया के अंदर कितनी ही अच्छी चीज हो, कितनी ही हसीन चीज हो, लेकिन इंसान की नजर में नहीं समाती है, इंसान को अच्छी नहीं लगती है। तभी तो आज का सुन्नी जन्नती मुसलमान हमने देखा है, आपने देखा है, इंसान सफर करता है तब भी दुआ करता है, बिस्तर पर लेटता है तब भी दुआ करता है। हमने देखा है आज का सुन्नी मुसलमान हर नमाज के बाद में तभी तो यही दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तभी तो आज का इंसान हर नमाज के बाद में यही दुआ करता है, कसम खुदा की जो एक बार देख लेता है उसकी किस्मत की मेराज हो जाती है। जो एक मर्तबा नबी के रोज़े की ज़ियारत कर लेता है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल के दिखाओ एक बार तो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुस्कुराना नबी की सुन्नत। हेलो, मुस्कुरा के बोलेंगे तो डबल सवाब मिलेगा। एक मर्तबा हजरत उस्मान के साथ सफर में जा रहे हैं, एक मकाम पर खड़े होकर के हजरत उस्मान गनी के चेहरे पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा रहे उस्मान गनी। दोस्तों ने पूछा, ए उस्मान गनी कोई ऐसी वजह तो नहीं कि जिसे देख करके मुस्कुराया जाए, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो उस्मान गनी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर के मेरे आका ने मुस्कुराया था, मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक मर्तबा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहते बोले या रसूल अल्लाह। जल्दी से शेर पूरा कर ले, बात आगे बढ़ा ले। खुदा एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में, और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह हमसे तो मदीने का फकीर अच्छा है, मेरे अल्लाह हमसे तो मदीने का फकीर अच्छा है, वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां चाहे चला जाए मदीने में। मोहतरम हजरत बिलाल साहब आपने बड़े शानदार अंदाज में मुख्तसर से वक्त में नबी के हुस्न पर गुफ्तगू समाअत फरमाई, हुस्न और जमाल पर आपने नबी के गुफ्तगू समाअत फरमाई, बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर रहे थे। और नबी का वो हुस्न, कसम खुदा की, न आज तक कोई ऐसा पैदा हुआ है, न सुबह क़यामत तो कोई ऐसा पैदा। सुभान अल्लाह। ऐसी खूबसूरती 2-4 मिनट में बता दूं है? तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 मिनट में बता दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को कितना हसीन पैदा फरमाया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल, नूरियों का सरदार, नूरियों का बादशाह हजरत जिब्राइल अमीन नबी की बारगाह में हाजिर हैं, नबी के सहाबी हजरत अबू दरदा की शक्ल में, नबी के करीबी सहाबी हजरत अबू दरदा की शक्ल में
हजरत जिब्राइल अमीन बारगाह नबी में हाजिर है। अल्लाहु अकबर। नबी के कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल तुम कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज तो मुझे अपनी असली सूरत दिखा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे असली सूरत में देखना है तो आपको सिदरा पे आना है। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारे नबी की शान, हजरत जिब्राइल किसी नबी की बारगाह में 10 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी में 30, 40, 50 हजार मरतबा, लेकिन नबी की शान मुलाहिजा फरमाए, 1-2 मरतबा नहीं, 1-2 हजार मरतबा नहीं, बल्कि हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। बात समझ में आ रही है? बहुत खूब है? 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। 4 मौकों पर नबी ने हजरत जिब्राइल को असली सूरत में देखा। उन्हीं मौके में से एक जगह ये है कि नबी ने कहा, जिब्राइल असली सूरत में आओ। अल्लाह अकबर। जिब्राइल ने कहा, आपको अगर मुझे असली सूरत में देखना है तो सिदरा पे आना होगा, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं। अगर मैं उन परों को कुशादा कर दूं, उन परों को खोल दूं, तो ये रोज जमीन छोटी पड़ जाएगी। नबी ने कुछ ना कहा, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट, जाने कायनात मुस्कुरा रहे, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, नबी ने कुछ ना कहा। हजरत जिब्राइल वापस कुछ दिनों के बाद आ जाती है वो रात जिसे हम सब कहते हैं शबे मेराज। अल्लाह अकबर। 27वीं शब आती है, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल जमीन पर जाओ, मेरे महबूब को मेरे पास बुला करके लाओ। हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह अकबर। नबी की बारगाह में हाजिर हुए, नबी को बेदार किया, हजरत मोहतरम जैसे नबी को बेदार किया। नबी की सवारी आती है, नबी सवारी पे सवार होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल ने देखा कि नबी की आंखों में आंसू है, नबी की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो खुशी का मकाम है, ये तो शादमानी का मकाम है, लेकिन रो क्यों रहे हैं, आंसू क्यों बरस रहे हैं? तो नबी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये बात हक है, ये बिल्कुल मुसल्लम है, क्या खुशी का मौका है, लेकिन जिब्राइल इस वक्त मुझे अपनी उम्मत की याद, हाय हाय माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कहां कहां नबी ने याद ना। और हम क्या कुराफात कर रहे हैं, क्या कुराफात हम ना कर रहे हैं। कहा मुझे अपनी उम्मत की याद आ गई। कोई इतना बाप, इतनी माँ अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए नहीं रोया होगा जितने कि नबी अपनी उम्मत के लिए रोए। हम गुनाहगारों के लिए रोए हैं। हजरत जिब्राइल ने देखा नबी की आंखें बरस रही है। अल्लाह अकबर। पहला आसमान पार किया, दूसरा उबूर किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां आसमान उबूर करने के बाद हजरत जिब्राइल सिदरा पे जाकर के ठहर जाते हैं। नबी भी तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्राइल सिदरा पे ठहर जाते हैं। नबी फरमाते हैं, जिब्राइल, तो तुमने दुनिया में वादा किया था, उस वादे को पूरा करो। जो तुमने दुनिया में वादा किया था, उस वादे को पूरा करो। हजरत जिब्राइल असली सूरत में आ जाते हैं। नबी फरमाते हैं, जिब्राइल अलविदा 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 अलविदा। जैसे ही नबी आगे बढ़े, हजरत जिब्राइल दामन पकड़ के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो असली सूरत में देख लिया, लेकिन आका आप भी मुझे अपना हुस्ने जमाल दिखाइए। नबी ने फरमाया, जिब्राइल, यही सवाल तो हमने तुमसे दुनिया में किया था। तुमने क्या कहा था कि सिदरा पे आना होगा, हम सिदरा पे आ गए। अगर जिब्राइल अर्ज कर दे, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया, लेकिन जुमला समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया, लेकिन आपके चेहरे पर अल्लाह ने जो हुस्न और जमाल के 70,000 पर्दे डाल करके दुनिया में भेजा है, आका उन पर्दों को हटा दीजिए और रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करा दीजिए। पर्दों को हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करा दीजिए। नबी फरमाते हैं, जिब्राइल, सिदरा से आगे चलना होगा। हजरत जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरा मकाम आखिर है, मेरा आखिरी बॉर्डर है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो पता चला कि जहां पर हजरत जिब्राइल की हिम्मत जवाब देती है,
वहां से हमारे नबी का सफर शुरू होता है, वहां से हमारे नबी का सफर आगे होता है। तभी किसी शायर ने कहा है, मजबूर जहां जाने से जिब्राइल का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। मजबूर जहां जाने से जिब्राइल का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं, और मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और हुस्न तखय्युल तेरी परवाज़ के सदक़े बैठे हैं यहाँ गुंबदे खदरा पर नज़र। मैंने हदीस से पाक पढ़ी, उसकी रोशनी में दो चार बात आपको बता करके मैं रुखसत हो रहा हूं। वक्त काफी हो गया, दूल्हा मियां का इशारा हो रहा, बारात निकल जानी है। अब ये बारात तो जानी है तो ये भी होना है, ये भी जरूरी है। थोड़ी देर अब इंतजार कराया तो जल्दी जाएगी। हाँ माशाल्लाह, आपने अच्छा सुना। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। ये मौलाना असलम साहब की मेहनतें रही, जो आप लोग यहाँ पर बैठे रहे, ये के बाद दिगर सबको समात किया। बड़े अच्छे अंदाज में आप हज़रात ने सुना, और इनकी ही दावत मोहब्बत पर हम सब लोग तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बड़े अच्छे प्रोग्राम किया करते हैं, और असलम गजाली साहब के फ़ोन पर इनकी दावत मोहब्बत पर सब लोग तशरीफ़ ले आए। अल्लाह जो कल को निकाह होने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ौजान के दरमियान मोहब्बत अता फरमाए, ज़ौजान को औलाद की दौलत से माला माल फरमाए। निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना नबी फरमाते मेरी बड़ी प्यारी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गो दोस्तों, ये बड़ी प्यारी सुन्नत है निकाह करना, आका की बड़ी पसंदीदा सुन्नत है निकाह करना। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। लेकिन आज निकाह में हो क्या रहा है, आज निकाह के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कितनी कुराफात हम निकाह के अंदर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या थी शादी, और हमने क्या बना करके रख दिया है शादी का। कितनी आसान थी शादी। नबी फरमाते हैं जिस दिन निकाह आसान हो गया तो इंसानियत का चिराग दुनिया में खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। जिस दिन निकाह आसान हो गया तो दुनिया के अंदर ये कुराफात बंद हो जाएगी। लेकिन अल्लाह रहम फरमाए इस कौम पर, कितनी कुराफात में अंधी हो चुकी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। निकाह नबी की सुन्नत है और गुंडागर्दी हमने इसको बना करके रख दिया है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। जब रात मोहतरम दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा बना करके इंसान बारात लेकर के जाया करता है, जब बारात लेकर के घर से निकला करता है, और जैसे इस रात मोहतरम आज हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हर तरफ यही माहौल नजर आ रहा है। जैसे दूल्हा मैरिज हॉल पे जाता है, जैसे ही दूल्हा मैरिज हॉल पे एंट्री करता है तो क्या देखा जाता है, 18-20 साल की नौजवान लड़की रेबिन कट रहे, रेबिन, कुछ नहीं पता मौत का। अभी एक हमारे साथियों में ये मौलाना आजम साहब, परसों तबीयत खराब हुई उनकी, आज शायद इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत। कुछ पता नहीं जिंदगी का, कुछ भरोसा नहीं जिंदगी का। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। आज हम 25 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, बड़ी शान से कहते मैं 40 साल का हो गया। यार तो 40 साल का हो गया, तेरी उम्र बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। आज तो 50-60 पे एंड हो रहा है, इसलिए कि 20 साल की बाकी बची है। आज तो बर्थडे मनाया जाता है, केक काटे जाते हैं जन्मदिन पर। यार कहाँ जा चुके हो तुम, जन्मदिन पर केक काटने का वक्त नहीं है कौम मुस्लिम। आज जन्मदिन पर, बर्थडे पर केक काटने का वक्त नहीं है। अगर तेरी 25 की हो चुकी है, अगर तेरी 30 की उम्र हो चुकी है तो बर्थडे मत मना, केक मत काट, बल्कि सीधा मस्जिद चला जा और सजदे में सर को रख करके रब की बारगाह में दुआ कर दे, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने 25 साल तक तेरी नेमतें खाता रहा, तरह तरह की तूने नेमतें दी। अल्लाह अकबर। अगर बाप नाराज हो जाता है तो बेटे को घर से निकाल देता है, अगर उस्ताद नाराज हो जाता है दरसगाह से निकाल देता है, अगर पीर नाराज हो जाता है मुरीद को निकाल देता है। लेकिन अल्लाह की शान देखे, अल्लाह की शान की देखे, अल्लाह कितना करम करता अपने बंदों पर। 25 साल तक खाता रहा लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया, 25 साल तक टहलता रहा लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे प्यारे, अगर 25वां जन्मदिन है, मस्जिद में वुजू करके चला जा और सजदे में रख करके गिलगिला करके रब से माफी मांग ले, इधर तेरे हाथ बात में नीचे आएंगे, बख्शिश का परवाना तुझे पहले मिल जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं,
कहाँ पहुंच चुके, फिर कहते कि अब हम आफत में आ गए, मुसीबत में आ गए, तो भैया हम क्या करें, फिर हम खुद ही मामला गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब सुने बस दो चार जुमले बस कड़वे लगेंगे मुझे, मैं बोलता हूँ हक नहीं। अब हाँ इन्हें लगेंगे, हम तो समझा रहे हैं। दूल्हा पहुंचा, 18-20 साल की नौजवान लड़की है, न सर पर दुपट्टा है, न लिबास पूरा है, हाथ में जूस के गिलास है, इस्तकबाल हो रहे हैं, रेबिन काटे जा रहे हैं। अब दूल्हा के साथ में नौजवान लड़के भी होते हैं, नौजवान लड़के होते हैं, वो वीडियो भी बनाते हैं, फोटो भी खींचा करते हैं। अगर उसने तुम्हारी बहन बेटी का फोटो अपने मोबाइल में कैच कर लिया, और ये तरक्की याफ्ता सोशल मीडिया इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक ट्विटर का जमाना है, 1 मिनट में तुम्हारी बेटी का फोटो, 1 मिनट में तुम्हारी बहन का फोटो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो सकता है। तो इसलिए कि हज़रात मोहतरम, शादी गुंडागर्दी का नाम नहीं है, बल्कि शादी तो नबी की सुन्नत का नाम है। इधर बारात लेके चले, उधर हमारी माँ बहन खोरिए लेके बैठ गए। हाँ ये दूल्हा भी बड़ी देर में उठा है, मामला खत्म ही हो गया। ठीक है, इधर दूल्हा में बारात लगेगा, इधर हमारी माँ बहनों ने जना क्या खुराफात शुरू कर। हाँ डिब्बा खर, ये पता नहीं क्या क्या यार, ये खुराफात है। माँ होती अपने बेटे के लिए दुआ करती, बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता, खैर आफियत के साथ मेरा बेटा दुल्हन लेकर के आ जाए, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। दुआ करती माँ अपने बेटे के लिए, इज्जत के साथ, खैर आफियत के साथ मेरा बेटा वापस आ जाए। यार माँ हाथ उठा करके दुआ कर दे, बाप हाथ उठा करके दुआ कर दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को कबूल फरमा लिया कर। जैसे तैसे वहां से निपटे तो सलामी सलामी और जूती चुराई भी चल रही है। जूती नाम कितना अच्छा लगा, जूती चुराई, जूती चुराई। क्या यार ये चोरी का नाम दे रहे हो इसे तुम, जूती चुराई कहां से मामला है इसमें? ये हो के मामला जब निपटा तो उसके बाद में फिर अब दुल्हन जैसे घर आई तो 12,000 की पेटी ला के रख ली। फिर नहीं देख रहा कि आसान हो रही है, फिर तो लंबे हाथ से पटाखे चल रहे हैं। यार क्या हम कर रहे हैं? नमाज का तो ख्याल करो, खुद नहीं पढ़ते दूसरे का तो ख्याल करो, खुद नहीं पढ़ रहे तो दूसरे को तो देखो। अजान का वक्त हो रहा है, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मोमिन हैं, हमें अजान का पता नहीं, नमाज का पता नहीं। नबी फरमाते 3 शख्स ऐसे जो जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। बस आखिरी बात और खत्म कर रहा हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और लहते बोले या रसूल अल्लाह, साहब अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो 3 शख्स कौन से हैं? नबी फरमाते एक शख्स उनमें से वो है जो शराब पीता है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, शराब पीने वालों का अंजाम ये है जो दुनिया में शराब पीते हैं, शराब के आदी हो चुके हैं, शराब के कतरात पीते हैं, अपनी जिंदगी को मस्त किया करते हैं, शराबोर किया करते हैं। अल्लाह अकबर, उनके लिए नबी फरमाते हैं जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू से महरूम रखा जाएगा। तौबा कर लेना मेरे जवान, आज के बाद अगर ऐसा काम किया हो तो तौबा कर लेना, इस महफिल से पैगाम लेकर के जाना, तौबा कर लेना। अल्लाह तौबा को कबूल कर लेता है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। तो शराब पीने वाला इतना बड़ा गुनाहगार है, जब उसे कब्र में रखा जाता है तो एक रिवायत में आता है कि उसका चेहरा काबे की तरफ से फेर दिया जाता है, अल्लाह किबले से फेर दिया जाता है। एक और रिवायत में मिलता है कि उसका चेहरा जब वो उठाया जाएगा तो उसका चेहरा या तो बंदर की तरह होगा या गधे की तरह होगा। इतना बड़ा अज़ाब शराब पीने वाले के लिए। लेकिन आज कौम मुस्लिम कितनी शराब पी रही है, जुआ खेल रही है, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, खुराफात कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगलखोरी कर रहे हैं। अरे सच्चे पक्के मोमिने कामिल बन जाओ। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा है उस मकसद पर अमल कर लो तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत आबाद। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बड़ी खुराफात चल रही है। शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नबी की बड़ी प्यारी सुन्नत है निकाह का, बहुत प्यारी सुन्नत है। बस हजरात मोहतरम, हर बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त एक जुमला बस कान में बोल दे, वो जुमला बता करके बात खत्म कर रहा हूं।
हमारे आका अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब रुखसती का वक्त आया, नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। नबी की आंखों से आंसू बरस रहे हैं, नबी रो रहे हैं। सैयदा ने देखा बाबा झांक रो रहे हैं, कहते हैं अब्बा क्यों रो रहे हैं? कहा बेटी अब तक तो मेरे घर थी, लेकिन अब तो अली के घर जा रही है। अब तक तो मेरे घर थी, लेकिन अब अपने शोहर के घर जा रही है। ए बेटी, सुबह कयामत में मुझसे मिले तो इस हाल में मिलना, तुझसे तेरा अली राजी, तेरा अली राजी हो। कहा बाबू अमल कौन सा होगा? कहा बेटी जब जब अली बाहर से तशरीफ लाया करें तो मुस्कुरा के उठ कर के खड़ी होकर अली को सलाम कर लिया करना, तुझसे अली भी राजी रहेगा, नबी भी राजी रहेगा, परवरदिगार आलम भी राजी रहेगा। तो आज के जमाने में हर बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त, हर भाई अपनी बेटी को डोली में बैठाते वक्त, हर पड़ोसन अपनी पड़ोस की बच्ची को मारुति में बैठाते वक्त, हर सहेली अपनी सहेली के कान में ये जुमला बोल दे, ए बेटी तुझे हमारे दामाद को राजी रखना है, हमारे दामाद को राजी रखना है। तो मैं ये जो इल्मिया के नतीजे नजर आता है, तलाक का नंबर आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये इसी का नतीजा होता है। अगर दामाद राजी रहेगा तो फिर कोई खुराफात नहीं, वहीं से तो बात बिगड़ती है। दामाद को राजी रखना। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, वक्त काफी हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से, शैतानी कामों से, खुराफातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हकारत से मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, और दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का, अब तो हाथ हिला दो है, दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। और सब सुन लिया हुजूर ने मेरे, और मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। और जब कहा ही नहीं, आया ही नहीं, तो एक शायर ने कलम उठाए और बड़े अच्छे अंदाज में लिख दिया करबला वालों के हवाले से कि सर है नेज़े पर और कुरान की तिलावत है, सर है नेज़े पर और कुरान की तिलावत है, ऐसा लगता है कि सर कटा ही नहीं। और जो भी आया दरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा के फिर उठा ही नहीं। और जिसने भी तौहीन मुस्तफ़ा की, मक्कार वो एक बाप का ही, जिसने भी तौहीन मुस्तफ़ा की वो मक्कार एक बाप का ही नहीं। जिंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।